दोस्तों, कक्षा 6 पाठ 2 काव्य 2 इसके अंदर भाषा सज्जता यानी भाषा में जो हमको चाहिए इसको बोलते हैं व्याकरण। व्याकरण या कोई भी भाषा की शुरुआत बिना व्याकरण से अधूरी है और इसीलिए भाषा सज्जता आपको पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। शुरुआत स्वर से होती है। स्वर, व्यंजन, मूलाक्षर, अनुस्वार के बाद बाराक्षरी, बाद में जोड़ाक्षर, जोड़नी, शब्द, वाक्य। और वाक्य को समझने के लिए सामान्यतः 4 प्रकार के वाक्य होते हैं: विधान वाक्य, प्रश्न वाक्य, उद्गार वाक्य और चार प्रकार के वाक्यों में जो चिन्ह लगते हैं इसको विराम चिन्ह कहते हैं। जहाँ कोई भी भाषा में उसकी अपनी एक शैली है, एक स्टाइल है, सिस्टम है। तो शुरुआत करते हैं भाषा सज्जता की। इन वाक्य को पढ़िए। लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? शिक्षिका ने पूछा। नहीं आई के पीछे प्रश्नार्थ है, पूछा के पीछे पूर्ण विराम है। वाह उद्गार चिन्ह यानी आश्चर्य चिन्ह। गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है, पूर्ण विराम। किशन ने कहा, अल्प विराम, हाँ बेटी, अल्प विराम, मैं तुम्हें खिलौना बनाना जरूर सिखाऊंगा। क्यों? वहाँ कोई तकलीफ है? क्यों? अल्प विराम, रुकना है। वहाँ कोई तकलीफ है? नहीं तो ऐसे पढ़ते हो, क्यों वहाँ कोई तकलीफ है? तो पढ़ा तो बराबर, लेकिन विराम चिन्ह का क्या नहीं किया, उपयोग नहीं किया। क्यों वहाँ कोई तकलीफ है? इसी तरह इसको पढ़ा जाता है। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाला लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो इतना जानिए। पहली बात आती है विराम चिन्ह। इसमें आता है पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है, यानी इससे जब भी इसका प्रयोग होता है तभी भावार्थ कोई बात पूर्ण है ऐसा भी होता है। मोहन ने पत्र लिखा, सीता स्कूल नहीं गई। पत्र लिखने का भी पूर्ण ब्यौरा है और स्कूल नहीं जाने का भी पूर्ण स्वरूप दिख रहा है आपको। जब भी कोई चीज़ काम पूर्ण दिखता है तभी पूर्ण विराम होता है। तो यहाँ पेज नंबर 11 समाप्त होके अभी हम पेज नंबर 12 के ऊपर आते हैं। यहाँ भी 12 नंबर में है अल्प विराम यानी कॉमा
अल्पविराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। जैसे राम, सीता और मोहन घर गए। यहाँ देखो, राम के बाद अल्पविराम है, सीता के बाद अल्पविराम नहीं है। क्यों? वो अव्यय से जोड़ा है, तो इसीलिए राम, सीता और मोहन घर गए। रोको मत, जाने दो। तो ये अल्पविराम का उपयोग हुआ। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसके अंदर हम किसी को प्रश्न पूछते हैं कोई भी जानकारी लेने के लिए, या कोई भी चीज़ हमको जाननी है, तो हम उसे प्रश्न पूछ के जानते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह मेक ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क, किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्या तुम विद्यालय गए थे? तुम क्या करते हो? अभी ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। विस्मय आदि बोधक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह यानी वाह, अरे कितना जोर से स्ट्रोक लगाया, पता ही नहीं चला। तो ये जो हैं, ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह मेक्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य चिन्ह, आश्चर्य, घृणा, सुख दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे बाप रे, वाह, शाबाश, वाह आपने तो कमाल कर दिया, अरे क्या हो गया। योजक यानी हाइफन, छोटा डैश जिसे बोलते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्द को जोड़ने के लिए होता है। जैसे सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि। छोटा डैश, हाँ सीधा बोले तो सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। इसमें आप सुख दुख और माता पिता के बीच में हाइफन यानी कि छोटा डैश देख सकते हो। निर्देशक डैश, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे मोहन ने अपने मित्रों कौन कौन, तो कि राकेश, आकाश, अविनाश से रुपये मांगे। ग्राहक बोलता है इस पुस्तक का क्या मूल्य है? दुकानदार कहता है यह 25 रुपये की है। तो ये बताने के लिए निर्देशक यानी डैश का उपयोग करते हैं। कोष्टक ब्रैकेट, काउंस, किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे अध्ययन, पढ़ना, अध्ययन यानी हमको नहीं पता चलता है, तो इसको ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है। विरोधार्थी, नहीं समझ में आया, तो काउंस में उसको वधु स्पष्ट करने के लिए विलोम शब्द लिखिए। समझ में आया? तो ये कोष्टक में ये ज़्यादातर स्पष्टीकरण देने के लिए काउंस का उपयोग किया जाता है। अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, ईखरा એટલે एक इन्वर्टेड कॉमा। ईखरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम रचना का
पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करके समय किया जाता है। यानी अतुल याग्निक, तो इसके अंदर दूरभाष एम लखू ऐसा लिखना जो है, तो मेरा उपनाम है दूरभाष, तो ये हो गया ई खरा पे लिखा जाएगा। जैसे समझदार नन्ही पाठ के लेखक हैं शंकर सुल्तानपुरी, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम निराला है। समझदार नन्ही पाठ के लेखक हैं शंकर सुल्तानपुरी, यानी समझदार नन्ही और निराला, इसके ऊपर एक अवतरण चिन्ह दिया गया। दूहरा यानी बे अवतरण चिन्ह किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से उद्धृत, यानी जो भी बोले हैं वही लिखना है। इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, यानी अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है, और दो अवतरण चिन्हों में लिखा जाता है। करने के लिए दूहरे उद्धरण चिन्हों का उपयोग किया जाता है। कैसे? जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा का खुराक है। शास्त्री जी ने नारा दिया, कौन सा? जय जवान जय किसान। शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो यहाँ पेज नंबर 12 भाषा सत्ता समाप्त होती है, और अभी थोड़ा उसका क्या कर लें, थोड़ा उसका विराम चिन्ह कहाँ लगाए जाते हैं, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। छी तुमने यह क्या किया। छी तुमने यह क्या किया। अभी विराम चिन्ह के साथ कैसा होगा वो देखें। विराम चिन्ह होने से पढ़ने की रीत पद्धति भी बदल जाती है। कैसे? देखो, छी तुमने ये क्या किया, यानी उद्गार चिन्ह आएगा। अभी वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो। इसमें आपको कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अभी विराम चिन्ह के साथ वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो। वाह, मज़ा आ गया। इसमें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वाह मज़ा आ गया। अरे तुम नहीं गए, ये सीधा वाक्य। अभी विराम चिन्ह के साथ, अरे तुम नहीं गए। तो ये होता है विराम चिन्हों का उपयोग और भाषा शैली पर विराम चिन्हों का प्रभाव। अभी हम देखते हैं योग्यता विस्तार। एक चित्र दिया गया है, सूर्य है, पंछी है, पेड़ हैं, बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, रेत की ढेर बना रहे हैं, पशु भी हैं, और तालाब में मछली भी हैं, और साथ में बतख भी हैं, मोर भी हैं। तो ये चित्र आपको बताया गया है। तो इसके अंदर हमें इसके हिसाब से हमें क्या करना है, इसी के हिसाब से हमें इसके उत्तर देना है, यानी देखना है चित्र और उसका ब्यौरा देना है। देखो, अशोक बोलता है, देखो ये स्थान कितना सुंदर है, हरी भरी घास, मखमल की
बिछी हुई हैं। मनोहर, हाँ, ये पेड़ कितने हरे भरे हैं। कौन से पेड़? ये दिखते हैं वो। नीलम, और नदी के किनारे पौधे पर फूल कितने अच्छे लगे हैं। पौधे पर यानी छोटे छोटे पौधे हैं, इसके ऊपर फूल कितने अच्छे लगे हैं। अशोक, दो बच्चे कागज़ की नौका तैरा रहे हैं, यानी पानी के अंदर दो बच्चे नौका को क्या कर रहे हैं? तैरा रहे हैं। नदी के जल में बतखें तैर रही हैं। बतखें यानी बतख तैर रही हैं और मछलियाँ इधर उधर घूम रही हैं। मनोहर, वह देखो, वह देखो, वह देखो, हाथी अपने सूंड हिला रहा है। वहाँ देखो, वह देखो, हाथी अपनी सूंड हिला रहा है। नीलम, पेड़ पर चिड़ियाँ, तोता, मोर आदि पक्षी बैठे हैं। नीचे एक मोर रुमझुम करता हुआ चल रहा है। अशोक, दूर से मंदिर की मधुर घंटियाँ सुनाई दे रही हैं। कुछ छोटी छोटी झोपड़ियों भी दिखाई दे रही हैं। तो ये चित्र का विवरण हुआ। चित्र में ऐसे तो पहले जो भी चित्र है उसको बिल्कुल नज़दीक से देखना है। जिस तरह पंछी, सूर्य, पहले चित्र का शब्द तैयार करना है। कैसे? पंछी, सूर्य, मंदिर, घर, आकाश, पेड़, हाथी, नदी, पौधा, बच्चे, बच्ची, गाय, बतख और मछली। और इसके ऊपर से पूरे चित्र को क्या करना है? पढ़ना है। तो यहाँ योग्यता विस्तार ये क्या होता है? समाप्त होता है। अब निम्नलिखित कविता का गान करवाए, यानी गाना है इसको। धरती है हम सब की एक, गाओ। धरती है हम सब की एक, आसमान हम सब का एक, सूरज है हम सब का एक, चंदा है हम सब का एक, पानी है हम सब का एक, और पवन है सब का एक। हे दुनिया में लोग अनेक, हे दुनिया में लोग अनेक, है दुनिया में लोग अनेक, लेकिन सबकी दुनिया एक, लेकिन सबकी दुनिया एक। इसके लेखक कौन? ये कवि के रचयिता कौन है? ये कवि की रचना किसने की है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। तो ये कविता आपको ऐसे पढ़नी है, उसको गानी है। कैसे? धरती है हम सब की एक, आसमान हम सब का एक, सूरज है हम सब का एक, चंदा है हम सब का एक, पानी है हम सब का एक, और पवन है सब का एक। है दुनिया में लोग अनेक, लेकिन सबकी दुनिया एक। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने ये रचना की, ये काव्य की रचना की है। ऐसी ही एकता का भाव प्रकट करने की अन्य कविताओं खोज कर लिखिए। ये मंदिरों का देश है, ये मस्जिदों की सरजमी, मेरा वतन खुदा का घर, मेरे वतन में क्या नहीं। ऐसे ऐसे बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारी कविता हैं। दीपावली, ईद, पतदी, क्रिसमस जैसे त्यौहार के बारे में जानिए। तो यहाँ हमारा ये 14वां पेज नंबर 14 और काव्य 2, एक जगत एक लोक संपूर्ण होता है, संपन्न होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, रजा दीजिए। अस्तु।